गाजियाबाद में दादरी में स्थित एसडीएम और उनकी पत्नी एआरटीओ हैं उन्होंने भी इस बजट को लेकर कुछ उम्मीदें जताई। देखते हैं। कल आने वाला है आम बजट और आम बजट में लोगों को क्या चाहिए ये तो हर बार हम बताते हैं आपको, लेकिन इस बार एसडीएम साहब की फैमिली खुद बताएगी आपको कि क्या चाहिए उनको बजट से। तो एसडीएम साहब, कल तो बजट आ रहा है पार्लियामेंट में, क्या एंटिसिपेशन हैं आपके? क्या होने वाला है? इलेक्शन ईयर भी है चूँकि 2014, क्या होगा? चूँकि ये बजट जो है 2014 के पहले लास्ट आम बजट होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जो है चूँकि आम आदमियों का विशेष ख्याल रखेगी और ऑलरेडी इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो अब जनता पर ज़्यादा महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। मतलब ये है कि इलेक्शन की वजह से कॉमन मैन बच जाएगा? हाँ, निश्चित तौर पे चूँकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है और पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में आने के लिए इस तरह के कार्य करती हैं, तो चूँकि इलेक्शन ईयर है और उसका लास्ट बजट है, तो मुझे लगता है कि बजट जो है आम आदमी के लिए ठीक रहेगा। जो सामान्य रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके दाम नहीं बढ़ेंगे, केरोसिन, डीजल और रसोई गैस इसके दाम नहीं बढ़ेंगे, और जो टैक्सेबल इनकम है उसकी लिमिट भी मुझे लगता है वो 3 लाख से ऊपर चली जानी चाहिए। लग्जरी आइटम्स और इस पे क्या सोचते हो आप? कार्स वगैरह के ये प्राइस बढ़ने चाहिए? भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समय समय पर जो लग्जरी आइटम्स हैं, ये लग्जरी आइटम्स को अफोर्ड करने वाले लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक रीज़नेबल लिमिट के तहत इनके दाम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है वो जिन चीज़ों को उपभोग करता है उसके दामों पर फ़िलहाल बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। मेन फोकल पॉइंट जो है कॉस्मेटिक्स रहता है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक्स पे ना बढ़े ज़्यादा, तो इस पर भी कुछ कहोगे? नहीं, कॉस्मेटिक्स पे मैं यही कहूँगा, चूँकि मैं हमेशा आम आदमी की बात करता हूँ और उसी से कंसर्न रहता हूँ, तो जो परिवार हाई इनकम ग्रुप के हैं वो ब्यूटी पार्लर्स में जिनकी महिलाएं जाती हैं तो थोड़े बहुत हाइक वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत दाम इस पर बढ़ जाने चाहिए। अब इस आम बजट के बारे में मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप इस बजट से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? फर्स्ट बीइंग लेडी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि लेडीज़ का जो टैक्सेबल लिमिट है वो बढ़ाया जाए। बिल्कुल ये चाहूँगी कि सैलरी में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचा लूँ और कम से कम टैक्स दूँ गवर्नमेंट को। पहला तो मेरा यही रहेगा ध्यान। और दूसरी आम महिलाओं के लिए क्या आपका क्या सोच है इस बजट से? हाँ, दूसरा ये है कि चूँकि वैसे तो मैं वर्किंग हूँ, लेकिन किचन से मेरा भी उतना ही नाता रहता है जितना और लेडीज़ का रहता है, तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो रोज़मर्रा की ग्रॉसरी है, दालें हैं, चावल, आटा, नमक, स्पाइसेस, इनके दाम बिल्कुल भी ना बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है। और मैं समझ सकती हूँ वो लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनकी एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। जब मैं सोच के बजट बनाती हूँ, जबकि हमारे यहाँ 2 वर्किंग लोग हैं, तो मैं बिल्कुल ये चाहूँगी कि किचन को तो बिल्कुल टच ना करे गवर्नमेंट। लास्ट सवाल आपसे कि आप खुद एम्पावर्ड महिला हैं, दूसरी महिलाओं को कैसे एम्पावर्ड करेंगी? एजुकेशन इज़ द कोर थिंग फॉर एम्पावरिंग। आप लड़कियों को अच्छा पढ़ाइए, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। आम आदमी का बजट कैसा होना चाहिए, हम दोनों की तरफ से ये सुझाव थे और हम चाहते हैं कि आम आदमी इस बजट से राहत महसूस करे और खुशहाल ज़िंदगी जिए। मुझे लगता है कि जो हम लोगों के जो व्यूज़ थे वो शायद बिल्कुल बैलेंस थे, क्योंकि हम लोग ऑफिसेज में किसी भी प्रोफाइल में हो, लेकिन घर में हम लोग बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसे कोई और सोचता है। तो किचन और ये सब चीज़ें बिल्कुल अगर हमारी सोच के तहत बजट आएगा तो वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये थे नोएडा के एसडीएम राजेश यादव जी और उनकी वाइफ एआरटीओ रचना यदुवंशी, जिन्होंने आपको बताया कि उनको किस तरीके का बजट चाहिए। अब देखना ये है कि सरकार आम लोगों के लिए कितना अच्छा बजट लेकर आती है। कैमरा पर्सन विवेक मटपाल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, पर्ल्स एनसीआर। चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए पर्ल्स एनसीआर के साथ।